हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप भी अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आपकी आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है हाउ टू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि उनका पढ़ने का मूड नहीं होता। मेरा भी पढ़ने का मूड नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे ये करते हैं 5 to 10 मिनट्स तक एकदम फोकस रहते हैं, लेकिन 5 to 10 मिनट्स के बाद उनको एकदम बोर फील होता है, वो मोबाइल में लग जाते हैं और उनको ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास बहुत अच्छे तरीके से है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। आर सॉल्यूशन नंबर 1 इज़ बाइनॉरल बीट्स। बाइनॉरल बीट्स एक ऐसी तरीके की बीट्स होती है जिसको जब हम सुनते हैं तो हमारे ब्रेन में वेव्स जनरेट होती है। तो अगर हम बाइनॉरल बीट्स को सुनते हैं हेडफोन लगाकर, तो हमारे ब्रेन में से वेव लाइक जनरेट होती है। तो उस वेव्स का नाम बता देती हूँ, जैसे कि डेल्टा। तो अब ज़्यादा हम साइंस के अंदर नहीं जाएंगे, हम ऊपर से ही बात करते हैं। ऊपर से बात करेंगे तो ये वेव्स जनरेट होने की वजह से हम कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं और हमारा जो स्ट्रेस होता है दिमाग में वो सब निकल जाता है। तो दैट्स द रीज़न, आपको जब भी मतलब बोरिंग फील हो पढ़ाई से, तो आप फटाफट से बिनॉरल बीट सुनो। बाइनॉरल या बिनॉरल उसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो बीट सुनो और हेडफोन लगा के सुनो, ताकि और अच्छा रिजल्ट मिले। ओके, अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। हमारी सॉल्यूशन नंबर 2 है पोमोडोरो टेक्निक। आपको पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करने का है। अब मैं बताती हूँ ये होती क्या है। पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आपका पढ़ने का मूड बहुत ज़्यादा होगा और आप मतलब फोकस भी रहोगे, आप बोर नहीं होगे पढ़ाई से, ठीक है ना। अब देखते हैं हम इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक, पोमोडोरो जो नाम है वो एक इटालियन वर्ड है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ करने के वास्ते सबसे पहले आपके पास बहुत सारे घर में अलार्म क्लॉक होंगे। अगर नहीं है तो मोबाइल में लगा लो। मोबाइल में सबसे पहले आपको 25 मिनट्स का अलार्म सेट करने का है, और फिर जब आप सेट कर दो तो फिर आपको जो भी जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो ना, समझ लो कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते होंगे मोबाइल फ़ोन से या टीवी से, उन सबको दूर कर दो। आप टीवी से दूर तो हो नहीं सकते, तो ऐसे कमरे में चले जाओ जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन की चीज़ ना रहे, ठीक है ना। और फिर उसको ऐसे मतलब अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के बाद फटाफट से 25 मिनट्स के वास्ते एकदम फोकस में स्टडी करने लग जाओ। अब अगर बीच में मन करे एकदम 5 मिनट्स हम रील्स को स्क्रॉल कर लेते हैं, या मन करे कि 5 मिनट्स ब्रेक ले लेते हैं, तो सिर्फ इतना बोलो अपने मन में कि हम सिर्फ 5 मिनट्स और पढ़ेंगे और फिर बाकी तो रख देंगे, है ना। फिर आप ऐसा बोलोगे तो फिर 5 मिनट्स गुजर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। फिर आपको याद आया कि हाँ चलो बाद में पढ़ लेंगे, तो सिर्फ इतना बोलो अपने मन को कि सिर्फ 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, ठीक है ना। सर जब 25 मिनट्स गुजर जाएंगे तो फिर आप देखना, फिर आप 15 मिनट्स या 30 मिनट्स का ब्रेक लो। अब उस ब्रेक में अगर आप लोग मोबाइल में रील स्क्रॉल करोगे तो आपका जो 30 मिनट्स का ब्रेक है या 15 मिनट्स का ब्रेक है, उसका टाइम और इंक्रीज़ हो जाएगा। आप सोचोगे 15 मिनट्स सिर्फ हम मोबाइल देखेंगे ब्रेक में, या 30 मिनट्स मोबाइल देखेंगे ब्रेक में, क्योंकि हमारा ब्रेक टाइम है ये। तो ऐसे करते करते आपका 2-3 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि हमें जब मोबाइल देखते हैं ना, या अपने डिस्ट्रैक्शन की चीज़ देखते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है, ठीक है ना। तो दैट्स द रीज़न, आपको अपने ब्रेक में अपने डिस्ट्रैक्शन की चीज़ को यानी मोबाइल को हाथ नहीं लगाना बिल्कुल भी। तो आप अपना मोबाइल दूर रख दो और फिर कुछ नई चीज़ सीखो। जैसे कि अगर आपको ब्रेक मिला तो आप कुछ ऐसे बुक पढ़ो या कुछ नई चीज़ सीखो, जिससे कि आपको मतलब ऐसे सीखने की चीज़ मिले। या फिर आप कर सकते हो क्रिएटिविटी। बस आपको मोबाइल या टीवी को दूर रखने का है और कुछ ना कुछ करने का। आप खेल भी सकते हो। बस अगर आप मोबाइल देखोगे तो आपके मन में से सारी की सारी मतलब आपने जो भी पढ़ा था वो सब भूल जाओगे, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, जब आपको ब्रेक मिले पढ़ने का बाद, तो आपको कभी भी हमें उसमें मोबाइल नहीं देखना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप मोबाइल देखें तो आप पूरा भूल जाओगे और फिर आपके जो मतलब स्टडी टाइम होगा वो भी बेकार जाएगा और आपका मतलब पूरा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं पढ़ते वक्त नींद आना। ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम है। ये बहुत ज़्यादा आम प्रॉब्लम है, ये सब बच्चों के साथ होती है। सबको पढ़ते वक्त नींद आती है, ठीक है ना। तो अब मैं बताती हूँ क्यों होता है। देखो, हमारे दिमाग में ऐसा, हमारे ब्रेन में ऐसा एक केमिकल होता है डोपामाइन नाम का, जो कि जब तक कि हम ये रिलीज़ होते रहता है हमारे माइंड में, मतलब हमारे ब्रेन में सॉरी, तो तब तक कि हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और तब तक कि हमारी नींद नहीं आती, एकदम इंटरेस्टेड, मतलब एकदम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट रहते हैं ना वो चीज़ में। लेकिन जैसे ही वो डोपामाइन नाम का केमिकल ख़त्म होता है, मतलब जब रुक जाता है वो फ्लो होना, तो जब हमारे को नींद आने लग जाती है। अब बताती हूँ कैसे। जब हम समझ लो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट मेरा पकड़ लो,
हिस्ट्री। अब मैं हिस्ट्री का पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बोर लगता है। और क्या बोलते हैं, जब मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे ब्रेन में डोपामाइन नाम का केमिकल भी रिलीज़ नहीं हो रहा है। और जबकि डोपामाइन केमिकल का मतलब काम ही वही है कि वो हमें इंटरेस्टेड रखेगा, खुश रखेगा। तो जब रिलीज़ नहीं हो रहा है तो हमारा ब्रेन खुद सोचता है कि जब डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज़ नहीं हो रहा है तो फालतू की अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ। और हमारा मतलब ब्रेन बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, वो एनर्जी बहुत कम वेस्ट करता है। तो वहीं से वो अपनी एनर्जी वेस्ट बिल्कुल नहीं करता है और डोपामाइन नाम के केमिकल ना रिलीज़ होने की वजह से वो एकदम मतलब कैसा बोलेंगे, एकदम बेहोश वाले मूड में आ जाता है और फिर एकदम जम के सो जाता है और फिर पढ़ते-पढ़ते हमें नींद आ जाती है। तो अगर आपको भी ऐसा होता है तो समझ लो आप अपना बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, जैसे कि हिस्ट्री, मेरा तो हिस्ट्री है, तो सबसे पहले आप जाओ और ऐसा सोचो कि आपका हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है। और फिर जब आप पढ़ने जाओगे तो मतलब डोपामाइन नाम का केमिकल जो है ज़्यादा रिलीज़ होएगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। और अगर नींद आ रही है तो बिनौरल बीट सुनो, या अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कुछ काम नहीं कर रहा, तो एकदम छोटा-सा नैप ले लो, ठीक है ना? और बड़ा नैप मत लेना, एकदम छोटा-सा लेना, ताकि आप मतलब एकदम आपका माइंड जो है और ब्रेन जो है एकदम क्लियर हो जाए, एकदम फोकस हो जाए, ठीक है ना? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे फाइनल टॉपिक की, जो कि है थोड़ी साइंस की बात। जब मतलब हम एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई से फ्रेंडशिप कर लेंगे तो आप अपने मतलब बॉडी में ऐसे साइंस को नोटिस करोगे कि आप अपने फ्रेंड से बहुत दूर हो जाओगे, आप थोड़े-थोड़े फ्रेंड्स को लूज़ करने लगोगे और आप क्या बोलते हैं अपने रिश्तेदार से भी अवे हो जाओगे। आप ज़्यादा स्नैपचैट पे नहीं रहोगे, आप ज़्यादातर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे नहीं रहोगे। और जब आप देखोगे अपने मोबाइल की क्या बोलते हैं स्क्रीन टाइम को खोलकर, तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप मतलब ये साइन आ जाएगी आपके अंदर कि हाँ, आपकी स्टडी से एकदम फ्रेंडशिप हो गई है अच्छी वाली। और जब आपको हाँ, सुनो, सबसे ज़रूरी बात ये है, जब आपके अंदर ये साइन आ जाए तो आपको ज़्यादा खुश नहीं होने का है, क्योंकि जब हम ज़्यादा खुश होते हैं ना तो हमारा माइंड क्या होता है, बहुत ज़्यादा जश्न मनाता है और ऐसे जश्न के चक्कर में ना वो 2-3 दिन और ऐसा स्टडी करता है और फिर ना स्टडी करना रोक देता है। दैट्स द रीज़न। अगर आप मतलब किसी चीज़, समझ लीजिए आपका A1 आया, आपका रिज़ल्ट में 99% या 100% आ गया, आप बहुत ज़्यादा खुश होइए क्योंकि आपका ना मतलब 100% आया रिज़ल्ट में, अच्छा रिज़ल्ट आया बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा खुश नहीं होना है। जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारे माइंड को लगता है हाँ, हमारा काम हो गया, अब आराम करने का है, और उसके बाद से हम दूसरा एग्ज़ाम ख़राब कर देते हैं। दैट्स द रीज़न। अगर आपको कुछ अच्छा, आपका एग्ज़ाम अच्छा है, आपका रिज़ल्ट अच्छा गया है, हमें खुश नहीं हो रहा है, हमें बस अपने माइंड को बोलना है मैं अगली बार और अच्छा करूँगी, ठीक है ना? जिससे कि हम अगले एग्ज़ाम में इससे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। ओके? तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और मुझे फॉलो कर लो अच्छे तरीके से, मुझे लाइक कर लो, मुझे सब्सक्राइब कर लो, और हम साथ में आगे बढ़ेंगे। तो ओके, बाय।